अधिकार दिया है। खोलिए लूकस का सुसमाचार अध्याय 10, लूक 10 19। 10 का 19। पढ़िए। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। क्या लिखा है यहाँ पे? मैंने तुम्हें, क्या यहाँ पे मेरा नाम लिखा है? मैंने गौरी को, मैंने डेंजिल को, क्या लिखा है? मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य देने वाला है। देने वाला है। सामर्थ्य दिया है कि देने वाला है? दिया है। सारे दुष्ट चीजों को कुचलने का, सारे दुष्ट शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य उसने हमें दिया है। अब ये जो सारी दुष्ट चीजें हैं ना, हमारे यीशु के सामने वो बहुत ही छोटी है। प्रभु यीशु के सामने वो बहुत ही छोटी है। मुझको बताओ, हाथी को तुम अपने पैरों के नीचे कुचल सकता है क्या? हाँ, हाथी को पैरों के नीचे कुचल सकता है? डायनासोर को? किसको कुचल सकता है? चींटी को कुचल सकता है कि नहीं? तो बोले तो शैतान की जो भी दुष्ट ताकत है वो हमारे सामने उस चींटी की तरह है। सही है कि नहीं? क्योंकि हमारे अंदर किसका सामर्थ्य है? ईश्वर का सामर्थ्य है। अगर हम ईश्वर पे विश्वास कर रहे हैं तो यीशु ने हमें दुष्ट चीजों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। तो अगर मैं कुचलना कह रही हूँ, जब किसको कुचल सकते हैं? जो भी चीज़ सूक्ष्म है, जो भी चीज़ छोटी है। सही है ना? तो इसका मतलब दुष्ट शक्ति हमारे ईश्वर के सामर्थ्य के सामने छोटी है कि नहीं? हेलो, छोटी है कि नहीं? मान लो बीमारी छोटी है कि नहीं? गरीबी छोटी है कि नहीं? कर्जा छोटा है कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। दुष्ट आत्मा के फंसे हुए चीज़ छोटी है कि नहीं? जो कुछ भी दुष्ट आत्मा से है वो बहुत ही सूक्ष्म है हमारे सामने। क्यों? क्योंकि हम में किसका सामर्थ्य है? ईश्वर का सामर्थ्य। आगे क्या लिखा है? कुछ भी तुम्हें, उसी वचन में 19 में वापस पढ़ो। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। चाहे तुम्हारे विरुद्ध किसी ने कोई भी चीज क्यों ना की हो। बहुत लोग आके बोलते हैं, सिस्टर हमारे विरुद्ध ना किसी ने कुछ तो किया है, काला जादू किया है, तंत्र मंत्र की शक्ति की है। इधर होता है? बोलता है लोग। लेकिन वचन कहता है कि उस तंत्र मंत्र की शक्ति पर अधिकार किसको है? तुमको है। क्योंकि तुम्हारे अंदर किसका सामर्थ्य है? ईश्वर का सामर्थ्य है। तो भले ही बाण तुम्हारे खिलाफ छोड़ा गया हो, लेकिन क्योंकि तुम्हारे अंदर ईश्वर का सामर्थ्य है, क्या वो बाण आकर तुमको लगेगा? बिल्कुल नहीं। वचन कहता है अगर तुम विश्वासी हो तो तुम्हारे अंदर ईश्वर का सामर्थ्य है और कोई भी दुष्ट चीज तुमको हानि
नहीं पहुंचा सकती। हालेलुया। तो क्या मुझे डरने की जरूरत है? हेलो, किसी ने कुछ भी मेरे विरुद्ध दुष्ट किया हो, क्या मुझे डरने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर कौन है? वचन कहता है ना, जो तुम में है वो कई ज्यादा महान है उससे जो इस संसार में है। सही है कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ समझ आ रहा है? मान लो तुम्हारे खिलाफ कोई झूठा आरोप लगा है, तुम्हारे खिलाफ गलत बोला जा रहा है, तुम्हें डरने की जरूरत है? क्योंकि तुम्हारे अंदर कौन है? ईश्वर है। किसी का झूठा आरोप, किसी की गलत बात तुमको कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। किसी ने भी की हुई तंत्र मंत्र की शक्ति तुम्हारे विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकती। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ समझ आ रहा है? लेकिन अगर मैं उस चीज से डर गई तो वो चीज मुझ पर जरूर असर करेगी। हालेलुया। देखो, जब हम वचन बोल रहे हैं, उस वचन को लेकर, वचन के अनुसार जब हमारे शब्द रहते हैं, वो शब्दों को लेकर स्वर्गदूत काम करने चालू कर देते हैं। लेकिन जब हम वचन के खिलाफ बोलते हैं तो नरकदूत भी है, शैतान के दूत भी है, जो हमारे शब्दों को लेकर कार्य में डालना चालू करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो अगर कोई भी मेरे विरुद्ध कुछ भी करे, मुझे उसके लिए शैतान के शब्दों का प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रभु कहता है ना, बुराई के बदले बुराई करो। सही है ना? तो क्या करो? बुराई के बदले भलाई करो। कोई तुम्हें आशीर्वाद, कोई तुम्हें श्राप देता है तो तुम क्या करो? उसको दुगना श्राप दो। सही है ना? तो लेकिन हम क्या करता है? आशीर्वाद देता है क्या? जब आप शैतान के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आप खुद के लिए गड्ढा खुद खोद रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। भले ही मेरे खिलाफ बुरा किया जा रहा है, भले ही मेरे पे झूठे आरोप आ रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरे अंदर का यीशु उससे लड़ेगा। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे एक ही काम करना है, उसके लिए आशीर्वादों के शब्दों को बोलना है। और मेरी लड़ाई किसी मनुष्य से है ही नहीं। पहली बात तो, मनुष्य जब हमारे खिलाफ आता है या हमारे खिलाफ कुछ बोला जाता है, हमको तुरंत क्या लगता है? मनुष्य बुरा है। मान लो पति ने मुझे 4 गाली दी, अब मेरी नज़रों में पति क्या हो गया? बुरा। सही है कि नहीं? शराब पी के आके तुमको 2 खींच दिया, अब पति क्या हो गया? बुरा। सही है कि नहीं? लेकिन वचन कहता है हमारी लड़ाई रक्त मांस के मनुष्य से है ही नहीं। खोलिए एफिसियों 6:12। कोई ध्यान उधर उधर मत भटकाए, हमारे पास समय कम है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगी, आप जल्दी जल्दी सुनना, ठीक है? चलो पढ़ो, एफिसियों अध्याय 6 पद संख्या 12। क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। प्रभु कहता है हमारा संघर्ष किसी मनुष्य से है ही नहीं, बल्कि बुरी शक्तियों से है। अब जब पति शराब पी के आके मुझे गाली दे रहा है, मेरे लिए वो बुरा हो गया। लेकिन वचन से देखो तो पति बुरा नहीं है। पति के अंदर जो नशे की दुष्ट आत्मा है, मेरी लड़ाई उसके साथ है। आज तलाक क्यों हो रहा है? क्योंकि बीवी के लिए पति बुरा हो गया है, पति के लिए पत्नी बुरी हो गई है। लेकिन हम जो दिखता है उसी पे विश्वास कर लेता है, अनदेखी चीज़ों को हम देख नहीं पाते।
जब हमारे विरुद्ध कोई व्यक्ति आता है हमको क्या लगता है, व्यक्ति बुरा है, लेकिन इंसान कोई भी बुरा नहीं है। एक बात याद रखो, जैसे ईश्वर एक आत्मा है वैसे ही शैतान भी एक आत्मा है, लेकिन वो दुष्ट आत्मा है। अब इस धरती पे अगर ईश्वर को कार्य करना है तो उसको किसी जिंदा मनुष्य का शरीर चाहिए। जैसे आपका ये गांव, यहाँ पे ईश्वर को कार्य करना था, उसका वचन समझाना था, तो हमारे जिंदा शरीर को जब हमने ईश्वर को सौंपा है, ईश्वर हमारे द्वारा यहाँ पे वचन बांट रहा है। सही है ना? मैं नहीं बांट रही हूँ, मेरे द्वारा पवित्र आत्मा बांट रहा है, प्रभु यीशु बांट रहा है। ठीक है? उसी तरह शैतान को भी अगर इस धरती पर कार्य करना है तो उसे चाहिए जिंदा शरीर। क्या चाहिए? जिंदा शरीर। उसमें प्रवेश कर वो उसके राज्य का कार्य करेगा। तो जब पति नशा कर रहा है, मुझको आंखों से क्या दिख रहा है? पति शराब पी रहा है, वो नशा कर रहा है, तो वो बुरा हो गया? नहीं। शैतान जो है, नशे की दुष्ट आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर चुकी है और वो नशे की दुष्ट आत्मा उसके द्वारा कार्य कर रही है। नफरत की दुष्ट आत्मा ने उसके अंदर प्रवेश कर लिया है, तो वो नफरत की दुष्ट आत्मा कार्य कर रही है। हमारी लड़ाई किसी रक्त मांस के मनुष्य से नहीं है, बल्कि दुष्ट शक्तियों से है। तो जब परिस्थिति खराब हो रही है, किसी मनुष्य को गाली मत देना, किसी मनुष्य को श्राप मत देना, क्योंकि वो बुरे नहीं है। तुम्हारी लड़ाई होनी है उसके अंदर के दुष्ट आत्मा के साथ, और उसके साथ लड़ने के लिए भी हमें हथियार दिया है। और वो हथियार क्या है? ईश्वर का वचन। मनुष्य को लड़ने के लिए तुम क्या हथियार इस्तेमाल करता है? बेलन, झाड़ू उठाते हो ना? है नहीं उठाते? इधर उठाते हो ना? लेकिन हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, हमारे हथियार क्या होने हैं? वचन। हमारे पास हमारे YouTube चैनल पे अगर आप जाओगे, आज हम आपको लिंक देके जाएंगे, इतनी ढेरों गवाहियाँ हैं। जिसका भी पति शराब के नशे में था, उस बहन ने जब अपने पति के लिए वचन बोलना चालू किया है, वो पति आज नशे से मुक्त भी हो गया है और दोनों खुशी खुशी एक साथ परिवार में रह रहे हैं। डिवोर्स होते होते बच गए हैं। बहुत सारी गवाही है। जब वचन का इस्तेमाल करोगे, आप अपने जीवन में बदलाव ज़रूर देखोगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अब मेरा सवाल है आप लोगों से, जब आप सुबह सो के उठते हो, उठने से लेकर रात को सोने तक सबसे ज़्यादा दिन में क्या करते हो? हेलो, मेरा सवाल समझा? जब सवेरे सो के उठे हो और रात को सोने जा रहे हो, उस दौरान, उस बीच में सबसे ज़्यादा काम आप क्या करते हो? हाँ, क्या करते हो? करेक्ट। हेलो, क्या सबसे ज़्यादा हम मुंह नहीं चलाते? क्या सबसे ज़्यादा हम बात नहीं करते? लेडीज़ मुझे पता है ज़्यादा बात नहीं करती, जेंट्स तो एक नंबर के चुगलखोर, बहुत ज़्यादा बात करता है। सही है ना बहनों? सही है ना भाई? बोलता है सही है। हालेलुया। अच्छा गाँव है तुम लोग का, जिधर लेडीज ज़्यादा बात नहीं करता है, जेंट्स ज़्यादा बात करता है। पहला गाँव देखा मैंने। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। दिन शुरू होने से रात तक हम सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है? बातें कर रहे हैं। शुरू हो जाता है मुंह हमारा जब हमारा आँख खुलता है, यस और नो? फिर आँख बंद होने तक मुंह चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। लेकिन जो जितनी बातें आप करते हो, जितने शब्द आप बोलते हो, कितने शब्द वचन के अनुसार वाले होते हैं और कितने संसार वाले होते हैं? वचन के अनुसार तो 0 होता होगा। सही है कि नहीं?
कितने हमारे शब्द ईश्वर के वचनों के अनुसार होते हैं और कितने संसार के होते हैं? सारे शब्द हम कौन से इस्तेमाल करते हैं? संसार। जब एक दूसरे से मिलते हो वचन के बारे में बात करते हो? अरे आज मेरे घर में ऐसा हुआ, मेरे पति ने ऐसा किया, मेरी ननद ने ऐसा किया, मेरी सास ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। लफड़ा ही लफड़ा, एक दूसरे की चुगली नहीं होता है इधर? अच्छा, इधर भी होता है? हेलो लेडीज लोग, नहीं करता है? अब ईश्वर हमसे चाहता है कि हमारे शब्द हमेशा उसके वचनों के अनुसार ही हो। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था कुछ देर पहले, शब्द बीज है और हृदय भूमि है। जब आप मुंह से कुछ बोल रहे हो, सबसे पहला आपके खुद के कान सुनते हैं और वो शब्द बीज के स्वरूप में कानों से होकर हृदय की भूमि पर गिरते हैं। और जो शब्द आपके होंगे, आपके जीवन में परिणाम भी वही होगा। जो बीज बोया है, फसल वही आएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मान लो लगाया है आलू और आप दिन रात प्रार्थना कर रहे हो, हे प्रभु यीशु टमाटर दे दे, प्रभु टमाटर दे दे। दिन रात प्रार्थना कर रहे हो, घुटने टेक टेक के प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु टमाटर दे दे, प्रभु टमाटर दे दे। मिलेगा? नहीं। अरे प्रार्थना किया ना, मिलेगा? नहीं। अच्छा, रो रो के मांगोगे, छाती पीट पीट के, तो पक्का देगा? नहीं। दे दे प्रभु टमाटर दे दे। मिलेगा? नहीं। रोएगा भी तो नहीं मिलेगा? नहीं। ओ, तो बोले तो 40 दिन उपवास किया तो पक्का मिलेगा? 40 दिन उपवास करने के बाद पक्का मिलेगा रे टमाटर? तभी भी नहीं मिलेगा? हाँ, 3-4 लोगों को साथ में मिलके प्रार्थना किया तो तब तो पक्का देगा वो। 3-4 लोगों का पावर पक्का देगा। देगा? क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? हेलो, टमाटर क्यों नहीं मिलेगा? आलू लगा के प्रार्थना कर रहे हो, टमाटर दे दे, टमाटर दे दे, टमाटर दे दे। प्रभु बोलेगा तेरा दिमाग तो सही है? लगाया क्या? आलू। मांग क्या रहा है? टमाटर। जिंदगी भर मांगोगे तभी भी मिलेगा? नहीं। प्रभु बोलेगा भाई तेरे बीज बदल। सही है ना? टमाटर चाहिए तो क्या लगाना होगा? आलू चाहिए तो क्या लगाना होगा? आलू लगाया तो टमाटर मिलेगा क्या? कभी नहीं। उसी तरह प्रभु कहता है, जो शब्द तुम बोलोगे वही तुम्हारे जीवन में होगा। जो बीज बोओगे वही फसल काटोगे। तो अगर मैं पूरा दिन बोलती हूँ मेरा पति तो शराबी है, शराबी है, शराबी है, शराब कम होने के बजाय बढ़ेगा। बीज कौन बो रहा है? तुम। तो फसल कौन काटेगा? तुम। कुछ समझ रहे हैं? हालेलुया। अगर बोलते रहोगे जिंदगी भर मैं तो रोगी हूं, रोगी हूं, रोगी हूं, भाई तू जिंदगी भर रोगी ही रहेगा। क्यों? जो बोया है वही काटेगा। हालेलुया। इसीलिए सबसे पहले आज से अगर कुछ करना है तो अपने बीज को बदलो, अपने शब्दों को बदलो। समस्या बोलने के बजाय समाधान बोलना चालू करो। वापस ध्यान से सुनना मैं जो बोल रही हूँ। समस्या बोलने के बजाय समाधान बोलना चालू करो। भले ही आंखों से दिख रहा है पति शराब पी रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा पति तेरा लहू पी रहा है। अब मैंने कौन सा बीज बोया? ईश्वर के वचनों का। और ये परमेश्वर का सिस्टम है, उसके राज्य का, ऐसे ही कार्य करता है। एक बहन थी जिसका पति 45 को क्या बोलता है हिंदी में? 45 को
45 साल से शराब के नशे में था। कितना साल? 45। एक नंबर का पियक्कड़ हो गया था, बेवड़ा। ये जब उसको रेट्रीट को लेके आई, उसने बोला आप लोग चाहे कुछ भी करो, बस मेरे पति की शराब को छुड़ाओ। हम लोग बहुत परेशान हो गए। तो पहला तो उसके पति को पूछा, भाई शराब से प्यार करता है क्या? नहीं नहीं, प्यार तो नहीं करता हूँ, मैं जानता हूँ कि गलत है और छोड़ना भी चाहता हूँ, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ। आधी लड़ाई इधर ही जीत गया, क्योंकि वो छोड़ना चाहता था। अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है ना, तो वो कार्य कभी नहीं होगा। तो सबसे पहले ज़रूरी होना है इच्छा, आशा। अब उसको बोला ठीक है चल, तू छोड़ना चाहता है, अच्छी बात है, जो हम बोलते हैं वैसा करेगा तो काम बनेगा। करेगा? बोला करेगा। उसको बोला सबसे पहला तो बार में जाके पीना बंद, बार में जाके पीना बंद, घर पे लाके शराब पीना। क्या बोला? अब ये खुश, क्योंकि पत्नी के सामने हमने उसको क्या बोल दिया? घर पे लाके शराब पीना। तो पत्नी आँख फाड़ फाड़ के देखने लगी, इन लोग के पास शराब छुड़वाने को लाया है, ये लोग बोलता है घर पे लाके पीना, पागल हो गए क्या? फिर हमने उनको बोला जब आप शराब पी रहे हो, हमारे एक ब्रदर है, उनसे मुलाकात करा के दी थी वो पत्नी ने उनके पति की। तो वो ब्रदर ने बोला जब आप शराब पी रहे हो, पीते पीते जब बार नहीं, जब वो शराब के दुकान पे शराब लेने को जाओगे, जाते जाते 25 बार एक मंत्र देता हूँ, उसको बोलना। बोलेगा? वो बोला बोलेगा बोलेगा बोलेगा। फिर वो बॉटल को जब घर लेके आते हो, फिर 25 बार बोलना। बोलेगा? पक्का बोलेगा, पक्का बोलेगा। क्यों? अब ये तुम जो बोलेगा वो करने को ये तैयार है। क्यों? घर पे लाके पीने को परमिशन है। अब जब घर पे लाके तुम ग्लास में डाल रहे हो, फिर 25 बार बोलना है। बोलेगा? फिर ग्लास को उठा के जब पी रहा है, फिर 25 बार बोलना है। बोलेगा? फिर बीवी, हम भड़क गई उस ब्रदर पे, बीवी बोलती है आपका दिमाग खराब है, मैं लाई हूँ शराब छुड़वाने के लिए, आप क्या बोल रहे हो? ग्लास में भर भर के पीना, भर भर के पीना। तो उसके पत्नी को बोला सबसे पहला तो तू मुंह बंद कर, और दूसरा तो तू चिंता करना छोड़, इससे अच्छा तू उसके लिए अच्छा अच्छा चकना बना के देना। क्या बना के देना? इधर बनता है, पता है ना, चकना। लेकिन जब बना रही है, तू भी उस मंत्र को 25 बार बोलना। जब जब पति पी रहा है तू बोलना। देख, कुछ सवाल मत पूछ, कैसे, क्या, क्यों, कुछ मत पूछना, बस जैसे बोल रहा है वैसा करो, ठीक है? अब वो मंत्र क्या था? वो मंत्र था लूकस का 4:18। हम इसको लिखवाएंगे। आप भी अपने परिवार में जो भी नशे की आत्मा में फंसा हुआ है उसके लिए ये बोल सकते हैं। अभी मत लिखिए, अभी ध्यान से सुनिए, सेशन ख़त्म होने के बाद इसको लिखवाऊंगी। वो मंत्र कहता है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मेरे पति में है, प्रभु यीशु ने मेरे पति को अभिषेक किया है, प्रभु यीशु ने मेरे पति को अपने प्रेम से भर दिया है और नशे की दुष्ट आत्मा से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया है। ये बीवी को बोला और उसको भी बोलने को बोला, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु ने मुझे अपने प्रेम से भर दिया है और नशे की दुष्ट आत्मा से मुझे हमेशा के लिए मुक्त कर दिया है। करेगा? ये एकदम उछल उछल के बोल रहा है, ब्रदर तुम जो बोलेगा मैं सब करेगा। क्यों? अभी इसको अंदर से क्या लग रहा है? 2 बोतल पीता था, अब 5 बोतल पीऊँगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अब 3 महीने बाद उस जगह पे दोबारा रेट्रीट हुआ और वही ब्रदर रेट्रीट ले रहा था। सामने से उसकी बीवी रोते रोते आ रही है। अब जब इसने देखा रोते रोते आ रही है, इसको क्या लगा, यार इसका पति का टिकट तो नहीं कट गया, आमेन तो नहीं हो गया इसका, रो के क्यों आ रही है? फिर देखा तो पीछे से पति भी रोते रोते आ रहा है। हाँ, बचा है, जिंदा है, जिंदा है, प्रेज गॉड। अब दोनों ने आके इसको कस के गले लगा लिया और दोनों रो रहे हैं। तो इसने पूछा भाई रोते क्यों हो, क्या हो गया? तो वो जो पति था वो बोल रहा था, ब्रदर आपने तो मुझको टोपी पहना दिया, बोले तो मुझको शेंडी लगाया, उल्लू बनाया, क्यों, क्या हुआ? बोलता है तुम जब वो बोला था ना मेरे को करने को, मैंने उस दिन से करना चालू किया। पहले 5-6 दिन जबरदस्त दबा के पिया, ना बीवी रोक रही है ना कुछ तमाशा हो रहा है, फुल पी रहा है, बॉटल पे बॉटल, बॉटल पे बॉटल, खंबा खंबा, खंबे पे खंबा, कुछ नहीं, मज़े से पिया पहले 5-6 दिन।
फिर 7वें दिन मैं जब जब शराब पी रहा हूं, क्या हो रहा है? जब जब शराब पी रहा हूं, क्या हो रहा है? तो मेरे को लगा जिस दुकान से मैं शराब लाया उस दुकान की शराब अच्छी नहीं है, कुछ तो लफड़ा है। तो मैंने दुकान बदली किया, मैं दूसरे दुकान में गया, उधर से शराब लाया, उधर से शराब ला के पिया, फिर भी क्या हुआ? और एक बार तो खून की उल्टी हुआ। मैं जब जब शराब पी रहा हूँ, शराब मेरे अंदर रुक ही नहीं रही है। और आज 3 महीना हो गया है ब्रदर, आज मैंने शराब को नहीं छोड़ा, शराब ने ही मुझे छोड़ दिया। और वो आदमी शराब के दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से मुक्त हो गया। और वो कहता है कि जैसा आपने मेरे को टोपी लगाया ना, बोल के पियो, बोल के पियो, बोल के पियो, अभी मैं भी मेरे दोस्तों को वही टोपी लगा रहा हूँ, बोल के पियो, बोल के पियो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अगर आपने आज से वचन की घोषणा करना चालू किया, आप देखोगे जो बीज आप बोते जा रहे हो रोज 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 रोज। कभी ऐसा हुआ है क्या कि बीज बोया और फसल नहीं आया? बीज बोया है तो फसल आना ही है। कब आएगा मुझे नहीं मालूम, कितना दिन लगेगा नहीं मालूम। क्या किसान को कभी भी बीज बोने के बाद दूसरे ही दिन फसल मिलती है? नहीं। कभी नहीं। लेकिन किसान क्या करता है? रोज जाता है, पानी डालता है, खाद डालता है, बीज का ख्याल रखता है। सही है नहीं? फिर कुछ समय बाद उसके खेत में हरियाली हरियाली। उसी तरह ईश्वर का वचन बीज है। आपका काम है बीज बोना और धन्यवाद और स्तुति का पानी डालते रहना। पवित्र आत्मा का काम है आपके बोए हुए बीज में से फसल लाना। अब कब आएगा, कैसे आएगा, कितना देर लगेगा, कुछ मत पूछो, क्योंकि बीज गिर रहा है तो फसल को आना ही है। हालेलुया। समझे कि ना समझे? अब यीशु क्यों ऐसे बोलता है कि समस्या मत बोलो, समाधान बोलो? और खुद यीशु ने भी यही किया। उसने समस्या नहीं बोला, उसने समाधान बोला। खोलिए उत्पत्ति का अध्याय खोलिए। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन संख्या 1, 2 और 3। ध्यान से पढ़िएगा, मैं सवाल पूछूंगी। पढ़िए। प्रारंभ में हाँ, बोले तो शुरुआत में प्रभु ने क्या बनाया? स्वर्ग और पृथ्वी। आगे क्या था इधर? पृथ्वी उजाड़ है, सुनसान है, बेडोल है, पूरा का पूरा अंधकार छाया हुआ है। बराबर? सही है ना? तो इस वचन के मुताबिक क्या यहाँ पे कुछ भी अच्छा हो रहा है? हेलो, अच्छा हो रहा है? क्या अच्छा है? पृथ्वी बेडोल है, सुनसान है, अंधकार है, तो इसमें अच्छा क्या है? सब नकारात्मक है ना? हाँ, आगे क्या हुआ? और ईश्वर का पवित्र आत्मा उस वक्त क्या कर रहा था? सागर पर विचर रहा था। कोई काम नहीं कर रहा था, बल्कि सिर्फ सागर पर विचर रहा था। आगे क्या हुआ? ईश्वर ने सोचा मतलब कहना जरूरी है। उधर सोचा लिखा है क्या? कहाँ लिखा है? बोले तो कहना बहुत ही जरूरी है। सिर्फ सोचते मत रहना, मुंह खोलकर कहना भी जरूरी है। अब क्या कहा? पढ़ो।
ईश्वर ने कहा अंधकार है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। करेक्ट? हेलो, यस और नो? हाँ या ना? सबका सब सो रहा है, सबका सब सो रहा है। वापस पढ़ो तीसरा वचन। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा अंधकार है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। सही है? सही है? क्यों नहीं बोल रही हो? हेलो, बोलो बोलो। वो एक ही जगह है, बाकी तुम सब सो रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? सितारा। ओह, ब्यूटीफुल नेम, प्रेज गॉड। हेलो, ईश्वर ने कहा अंधकार है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। बराबर ना? क्यों नहीं? तो मैंने क्या बोला? तो मैं कैसे, क्या गलत हुई? अरे तुम बाइबल पढ़ रहे है ना? वापस पढ़ना तीसरा वचन। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा अंधकार है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। क्या ये सही है? क्या गलत बोला? क्या गलत बोला? हाँ, क्या ईश्वर ने बोला ओ अंधकार है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया? ऐसा हुआ क्या? नहीं। तो क्या उधर अंधकार नहीं था क्या? हेलो, अंधकार था कि नहीं था? दूसरे वचन में लिखा है ना, पृथ्वी उजाड़ती, बेडोलती, सुनसान थी, गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। बोले तो ईश्वर को अंधकार आंखों से दिख रहा था, लेकिन क्या उसने अंधकार है बोला? नहीं। क्या उसने अंधकार है बोला? नहीं। तो उसने क्या बोला? प्रकाश हो जाए। जो दिख रहा था उसने वो नहीं बोला, जो वो देखना चाहता था उसने उसको बोला। आंखों से दिख रहा है अंधकार है, लेकिन उसने मुंह से नहीं बोला है। उसने समस्या नहीं बोली है, उसने समाधान बोला है। समझ आ रहा है? अरे कुछ समझ रहा है क्या? मेरा तुम लोग का मुंह देख के मेरे को नहीं समझ रहा है कि तुम लोग को समझ रहा है कि नहीं समझ रहे हैं। सब ऐसा है। मेरा हिंदी आप लोगों को समझ आ रहा है? अर्चना समझ आ रहा है ना? हेलो, इधर की बहनों, मेरा हिंदी आप लोगों को समझ आ रहा है? तो जवाब क्यों नहीं देता है? हालेलुया। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। बराबर? क्या उसने ये बोला अंधकार है? नहीं। लेकिन अंधकार था कि नहीं था? हाँ। बोले तो समस्या तो थी, लेकिन ईश्वर ने समस्या नहीं बोला, ईश्वर ने समाधान बोला, प्रकाश हो जाए। और जैसे ही बोला 2 दिन बाद प्रकाश हो गया। सही है? कौन सा बाइबल पढ़ता है? उधर लिखा है 2 दिन बाद प्रकाश हो गया। हेलो, वापस पढ़ना तीसरा वचन। हालेलुया। प्रभु हमारी सहायता कर। ओके, तीसरा वचन ध्यान दो रे, ध्यान दो। मैं चिल्ला चिल्ला के अभी मेरा गला दर्द होने लगा, लेकिन तुम लोग को समझ रहा है कि नहीं? तीसरा वचन ध्यान से सुनो। हाँ, ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। और 2 दिन बाद प्रकाश हो गया। हेलो, 2 दिन बाद प्रकाश हुआ? नहीं। उसी समय प्रकाश हुआ जब ईश्वर ने कहा। सही है ना? ईश्वर ने कहा। जब उसने शब्दों को दिया, पवित्र आत्मा ने उस शब्दों को लेकर कार्य में तुरंत डाला, और तुरंत प्रकाश हो गए। इसीलिए पवित्र आत्मा इंतजार करता है हमारे शब्दों का।
जब तक आप समाधान बोलोगे नहीं, समाधान मिलेगा क्या? नहीं। जो बोगे वो बढ़ेगा। एक बीज बोने पे कभी भी एक ही फसल मिलता है क्या? उस बीज में से कई सारी फसल मिलती है कि नहीं? उसी तरह अगर समस्या बोलते रहोगे वो कम होने के बजाय बढ़ेगी, क्योंकि बीज खुद तुम बो रहे हो। लेकिन ईश्वर की तरह मुझे समस्या दिखती तो है आंखों से, लेकिन क्या मुझे उसको बोलना है? नहीं, मुझे समस्या नहीं बोलना, मुझे समाधान बोलना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि जब आप समाधान बोलते हो, ईश्वर के वचन को बोलते हो, पवित्र आत्मा उसी वचन को लेता है और कार्य में डालता है, जैसे उसने वहाँ पे किया। क्योंकि दूसरे वचन में लिखा है पवित्र आत्मा कोई कार्य नहीं कर रहा था, सिर्फ सागर पर विचर रहा था। लेकिन जैसे ही उसको शब्द मिला, उसने तुरंत लिया और प्रकाश हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरह भले ही आपके जीवन में कोई समस्या हो, अंधकार हो, बेडोल हो, सुनसान हो, परिस्थिति खराब हो, लेकिन समस्या को कभी मत बोलो, बल्कि आज से समाधान बोलना चालू करो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जब हमसे कोई मिलता है, पूछता है, बहुत दिनों बाद मान लो तुमसे कोई पहचान वाला मिला, तुमको पूछा क्या भाई कैसा है, क्या बहन कैसा है, फिर आप क्या बोलते हो? अरे बहुत दुख रहा है रे, इधर दुख रहा है रे, इधर दुख रहा है रे, ये दर्द है रे, वो दर्द है रे, पति की नौकरी छूट गई है रे, पति की शराब बढ़ गई है रे। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? फिर वो सोचता रहेगा यार काय को इसको पूछ लिया, इसका खत्म ही नहीं हो रहा है। सही है कि नहीं? सही है। तो आपने कौन सा बीज बोया? ईश्वर के राज्य का कि शैतान के राज्य का? तो फसल कहाँ से आएगी? ईश्वर के राज्य से कि शैतान के राज्य से? हालेलुया। आज से अपने शब्दों को बदलो, अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, यहाँ तक कि खुद अपने प्रति अपने शब्दों को बदलो। भले ही समस्या जीवन में है, लेकिन कभी मत बोलना समस्या है, समाधान बोलो। हालेलुया। अब प्रभु यीशु हमको क्यों कहता है कि समस्या मत बोलो, समाधान बोलो? जो दिखता है उसको मत बोलो, अनदेखी को बोलो। क्यों बोलता है? झूठ बोलने को बोल रहा है? तो आप बोलोगे तो समस्या तो है ना, तो बोलने का क्यों नहीं? इसका जवाब देती हूँ। खोलिए प्रोवर्ब्स को, क्या बोलता है? सुक्ति ग्रंथ खोलिए। क्यों हमें समस्या नहीं बोलनी है, क्यों हमें समाधान बोलना है? सुक्ति ग्रंथ 18:21। कुछ समझ आ रहा है? हेलो, कुछ समझ आ रहा है? हालेलुया। पढ़िए सुक्ति 18:21। हाँ, दोनों किसकी? गधे की? घोड़े? बकरी? कुत्ता? मुर्गी? मुर्गी मुर्गी? सही है ना? सही है ना? तो किसकी? शुरुआत से पढ़ो। उसका दुरुपयोग करो। अरे उसका दुरुपयोग करो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सदुपयोग कर रहे हैं क्या? हो गया लफड़ा। प्रभु कहता है, अच्छा पूरा करना उस वचन को। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य के जीवा के अधीन है। आप लोग इधर कोई गधा घोड़ा बकरी ऐसा नहीं है ना? हेलो, सब मनुष्य है। अरे वो भी नहीं बोलता है, डाउट है क्या तुम लोग को?
हाँ या ना वो भी नहीं बोलते हो यार। ये आज के बाद मैं इधर पढ़ाने को नहीं आने वाली है। ये लोग बात नहीं करते यार, बहुत डिफिकल्ट। मेरे साथ ऐसा कभी होता नहीं है कि सामने वाला बात नहीं करता है। तुम सब मेरा खाली मुंह ही देखते जा रहे हो। मैं नहीं आने वाली अगली बार इस गांव में। हेलो, मनुष्य हो ना? क्या उसमें भी संदेह है क्या? थैंक यू जीसस। तो जीवन और मृत्यु कहाँ है? कहाँ है? जीवा है क्या? हे, जीभ है क्या? मेरे को नहीं मालूम, दिखाओ। कैसे पता चलेगा? दिखाओ। अरे जीभ है कि नहीं? दिखाओ। मेरे को है, तुम लोग को है? दिखाओ। है इतनु सी, लेकिन प्रभु का वचन कहता है इसमें जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य है। तुम इससे जो शब्द बोलोगे वही तुम्हारे जीवन में कार्य करेंगे। क्यों प्रभु हमको कह रहा है समस्या मत बोलो, समाधान बोलो? क्योंकि शब्द बीज है जो जबान से निकलेंगे, गिरेंगे, फसल जरूर लाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपके जबान से निकला हुआ शब्द ही आपके जीवन में फसल लाएगा। ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ कहाँ डिपेंड है? सब कुछ कहाँ निर्भर है? इधर। तुम दिन भर क्या बोल रहा है, तुम वही काटेगा। अगर मैं दिन भर बोल रही हूँ पति शराबी है, शराबी है, शराबी है, मैं गारंटी देती हूँ उसका शराब जिंदगी भर नहीं छूटेगा, बल्कि बढ़ेगा। अगर बोल रहे हो मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं रोगी हूं, मैं रोगी हूं, तुम वैसा ही मरेगा। कुछ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि तुम वो बीज बो रहे है, तो फसल को तो आना ही है। तो मुझे क्या करना है? मुझे समस्या ना बोलते हुए समाधान को बोलना है, जैसा ईश्वर ने किया। भले ही ईश्वर को भी आंखों से समस्या दिख रही थी, भले ही अंधकार दिख रहा था, लेकिन उसने बोला नहीं। उसी तरह भले ही आज मेरे जीवन में अंधकार है, लेकिन मैं उसको बोलूंगी नहीं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपके शब्द तय करते हैं आपका भविष्य। एक लड़का था, लड़का जिसको ना गटर को गटर पता चला आपको? गटर गंदा पानी जाता है जिसमें से, नाली। हाँ, उसमें ना वो नाली का बदबू उसको खुशबू लगता था, खुशबू उसको पसंद आता था, वो नाली का गंदा बदबू। जब भी क्रिकेट खेलता, बॉल गिरता तो वो नाली में हाथ डाल के उस बॉल को निकालता था, सूंघता, अच्छा लगता, मानो सेंट सूंघ रहा हो। जब उसके माता पिता बात कर रहे थे तब उनको पूछा गया, वो पूछ रहे थे कि पता नहीं हमारा बेटा ऐसा क्यों बनते जा रहा है, गंदगी उसको अच्छी लगने लगी है। तो उनको पूछा गया, अच्छा ठीक है, आप अपने बेटे के बारे में क्या कहते हो? तब उसने बोला, हाँ बचपन से हम उसको बोलते हैं तू तो सुअर है, सुअर। क्या बोल रहे हैं इसको? अबे तू तो सुअर है, सुअर, बचपन से। अभी जब बेटा बड़ा हो गया है, हरकतें किसकी जैसा कर रहा है? तो कौन जिम्मेदार? बेटा। जो बीज उस बेटे के लिए बोए गए थे, तू सुअर है, तू सुअर है, तू सुअर है, तू सुअर है, अब बड़ा होके बेटा सुअर जैसे ही हरकतें कर रहा है। जिम्मेदार कौन? माँ बाप। उनके गलत शब्द, अनजाने में हम अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सुने हो, कभी कभी कोई बोलता है, अरे ये तो बहुत महंगा है, इसको खरीदने के लिए मुझे मेरी किडनी बेचनी पड़ेगी। सुना है कभी? मैंने तो यहाँ तक बोला भी है, इसको खरीदने के लिए तो यार किडनी बेचनी पड़ेगी अपनी। अब तुमने क्या किया? तुमने बीज बो दिया, फसल आएगी कि नहीं आएगी? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कई लोग बोलते हैं मैं ना इस उम्र तक जिंदा रहूंगा ही नहीं, 50 का हो जाऊंगा तो मर जाऊंगा, ऐसा लगता है मेरे को। 60 पता नहीं देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा, 50 का होते ही टिकट कट जाएगा।
ऐसे हुआ है। 50 में वो व्यक्ति मर गया है। क्यों? बीज किसने बोया? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपके शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। सावधान रहो कि आपके बच्चों के प्रति, आपके अपनों के प्रति आप कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। हम अपने लिए समस्या कभी नहीं बोलते, भले ही आंखों से दिखी फिर भी बोलते नहीं है। हम आए हैं तब से हमको एक्चुअली देखा जाए हकीकत है कि गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, ओके। लेकिन हर दिन अगर आप देखोगे, हमारे वॉरियर्स है, फिर ये लोग हमारे साथ रिट्रीट में है 15 दिन से, कभी भी आपने सुना है हम बोलते हैं गर्मी बहुत है? हम रोज़ बोलते हैं ओ प्रभु धन्यवाद यीशु, बहुत ठंडी लग रही है, बहुत ठंडी लग रही है। अब जबकि हकीकत क्या है, पूरा बदन से पसीना बह रहा है, लेकिन मुंह से क्या निकल रहा है? हो प्रभु बहुत अच्छा क्लाइमेट है, बारिश हो रहा है, बहुत ठंडा हो गया है, बहुत ठंडी लग रही है। अभी भी वो अपनी बच्ची को लेके आई, उसने क्या बोला? उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, इसके लिए मैं पीछे लेके गई। तो क्या सच में इधर ठंडी लग रही थी? सीखो कि किस तरह से जीवन के शब्दों को बोलना है ताकि जीवन की ही फसल आए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कभी अपने लिए या अपने बच्चों के लिए मृत्यु के शब्द मत बोलना। मृत्यु मतलब क्या? जो कुछ वचन के खिलाफ है वो हर एक चीज़ मृत्यु है। तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए सिर्फ वचन बोलो, उसी के शब्द बोलो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ समझ आ रहा है? मान लो बंदूक देखे हो कभी? बंदूक, हेलो, बंदूक देखे हो? हाँ, अभी मान लो उस बंदूक को ऐसे पकड़ा तो कौन मरेगा? हाँ, जो भी सामने होगा वो मरेगा। लेकिन उसी बंदूक को मैंने ऐसे पकड़ा तो कौन मरेगा? कौन मरेगा? अब जब मैं वचन के खिलाफ बात कर रही हूं, मैंने बंदूक कैसी पकड़ी है? ऐसी। जब मेरे शब्द संसार के हैं, मेरे शब्द वचन के खिलाफ वाले हैं, बंदूक कैसे पकड़ी है? ऐसी। लेकिन जब मैं वचन के अनुसार शब्द बोलती हूँ, वचन के अनुसार ही मुंह से निकलता है, अब मैंने बंदूक कैसे पकड़ी है? ऐसी। तो समस्या मरेगी कि नहीं मरेगी? जरूर मरेगी। हालेलुया। आपके वचन, आपके शब्द आपकी परिस्थिति सुधार भी सकती है, आपके शब्द आपकी परिस्थिति बिगाड़ भी सकती है। तो अब आपका निर्णय है, परिस्थिति को सुधारना है या बिगाड़ना है, आपके हाथ में है। हालेलुया, समझ आ रहा है? हम हमेशा बंदूक ऐसे पकड़ के चलते हैं, ऐसा नहीं। खुद को नहीं मरना है, शैतान को मारना है। हालेलुया। तो कोई बोलता है अच्छा ठीक है, तो हम मन में तो बोलते ही रहते हैं, दिन में हम प्रभु, दिन भर हम वचनों में मन में बोलते ही रहते हैं। अरे भाई, प्रभु ने नहीं बोला है मन में बोलो, मन में बोलो। प्रभु बोलता है हृदय से विश्वास करो और मुंह से अंगीकार करो। वहां पे ये नहीं लिखा है कि मन से अंगीकार करो। रोमियो की पुस्तक में ये वचन कहता है हृदय से विश्वास करो लेकिन मुंह से अंगीकार करो। दोनों चीजों का होना जरूरी है। मन में बात करोगे काम नहीं बनेगा, क्योंकि मन में सब कुछ संसार का चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। अभी देखा ना, मन में गिनती किया, जब मुंह खोला गिनती रुका कि नहीं रुका? इसीलिए मुंह से अंगीकार करना चालू करो, मुंह से बोलो। दिन भर एक वचन लो, उसी को बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। इधर गाय है ना आप लोगों के, इधर गाय बैल है ना? अभी मैं आई तो बहुत सारा दिखा मेरे को। वो लोग पागुर करते हैं ना, पागुर ही बोलता है ना उसको। क्या चल रहा है देखे हो ना? उसी तरह तुमको भी पागुर करना है। किसका? वचन का। एक वचन लो, उसी को दिन भर बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। तब तक बोलते रहो जब तक परिस्थिति बदल नहीं जाती है, छोड़ना नहीं। हालेलुया। कुछ घुस रहा है क्या? कहाँ घुस रहा है?
कहाँ घुस रहा है? अरे दिमाग में मत घुसाओ रे, उधर संसार की चिंताएं भरी रहती है, हृदय में घुसाओ, हृदय में, ताकि अंदर से बाहर आए, क्योंकि जो अंदर रहेगा वही मुंह से बाहर आएगा। सही है ना? मान लो मेरे हाथ में पानी का बोतल है, पूरा लबालब भरा हुआ है, अब उसको दबाऊंगी, क्या निकलेगा? ऑरेंज जूस? संतरे का जूस? तो क्या निकलेगा? क्यों? अंदर जो है बाहर वही आएगा। इसीलिए वचन को हृदय में रखो ताकि बाहर वही आएगा। समझे कि ना समझे? आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है या सब ऐसा नहीं हो रहा है ना? ऐसा हो रहा है ना? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ सीख रहे हैं? हालेलुया। तो ईश्वर चाहता है कि हमारे शब्द उसके वचन के अनुसार वाले हो। हम जब भी बोले, हम समस्या नहीं बोले, हम समाधान बोले। हम जब भी बोले, हम देखी चीज़ों को नहीं बोले, बल्कि अनदेखी चीज़ों को बोले। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे जीवन में कोई समस्या है नहीं। क्या कोई ऐसा है जो बोलता है मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है? हाथ उठाओ। कोई नहीं है ऐसा? बोले तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ समस्या है। तो उस वक्त मुझे करना क्या है? समाधान। प्रभु ने दिया है उसका समाधान। जब जब तुम्हारे जीवन में तकलीफ है, समस्या है, संकट है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, आपको क्या करना है ये यीशु बताता है। खोलिए मरकुस 11, मरकुस 11:23। पढ़िए। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि गौरी, यदि डेंजिल, यदि राधिका, यदि फ्लोरेंसिया, क्या हमारा नाम है उधर? क्या किसी का नाम है उधर? क्या किसी का औहदा लिखा है? क्या लिखा है? यदि कोई। तो उस कोई में आप लोग आए कि नहीं आए? हेलो, उस कोई में आप लोग आए कि नहीं आए? वापस पढ़ना। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे। वापस पढ़ो। यदि कोई, यदि कोई इस पहाड़ से, पहाड़ मतलब क्या? पहाड़ मतलब प्रभु यीशु, ये जो पहाड़ दिखते हैं हमको, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। पहाड़ मतलब हमारे जीवन की हर एक समस्या। हम सबके जीवन में पहाड़ है कि नहीं है? समस्या है कि नहीं है? तो प्रभु कहता है यदि कोई पहाड़ से कहे, बराबर सही है ना? पहाड़ से प्रार्थना करे, ऐसे लिखा है क्या? हेलो, यदि कोई पहाड़ से प्रार्थना करे, सही है? तो क्या लिखा है? यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे कि प्रार्थना करे। हेलो, कहे कि प्रार्थना करे। कहना और प्रार्थना करना दोनों में बहुत अंतर है। वहां पे प्रार्थना करे नहीं लिखा है, वहां पे लिखा है कहे। प्रार्थना हम तब करते हैं जब हम ईश्वर से बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, मैं जो समझा रही हूँ ये चाबी है जो आपके जीवन के हर समस्या को खोलने वाली है।
प्रार्थना हम तब कर रहे हैं जब हम ईश्वर से बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा है कि कहे, पहाड़ से कहे। तो कहना तब होता है जब हम शैतान से बात कर रहे हैं। कहना कब होता है? जब हम शैतान से बात कर रहे हैं। प्रार्थना करते वक्त हम ईश्वर से बात करते हैं। कहना मतलब शैतान से बात। तो यहाँ पे ईश्वर से बात करने को लिखा है कि शैतान से बात करने को लिखा है? हाँ, यदि कोई पहाड़ से कहे लिखा है ना, यदि कोई पहाड़ के बारे में कहे लिखा है क्या? हेलो, यदि कोई पहाड़ के बारे में कहे ऐसा लिखा है? तो क्या लिखा है? से कहे कि के बारे में कहे? लेकिन हम लोग क्या करते हैं? समस्या से कहे कि समस्या के बारे में कहे? लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हो गया लफड़ा। अभी बढ़ेगी कि घटेगी? जिम्मेदार कौन है? प्रभु यीशु। वचन कहता है यदि कोई पहाड़ से कहे, समस्या से कहे, लेकिन हम दिन भर क्या करता है? समस्या के बारे में कहता है, समस्या पहाड़ के बारे में कहते हैं। लेकिन प्रभु कहता है पहाड़ के बारे में मत कहो, पहाड़ से कहो। समस्या के बारे में मत कहो, समस्या से कहो। समझ आया? हेलो, समझ आया? फिर से पढ़ना। यदि कोई इस पहाड़ से कहे, क्या करे? पहाड़ से प्रार्थना करे। हाँ, मतलब मुझे समस्या को कहना है, समस्या से, मुझे समस्या के बारे में नहीं कहना, मुझे समस्या से कहना है। अब क्या कहना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनना। दो चीजें। हाँ, पढ़ो। उठ, समुद्र में गिर जा। हाँ, दो चीजें कहा है समस्या से कहने के लिए, पहाड़ से कहने के लिए। पहली कौन सी? उठ। और दूसरी कौन सी? समुद्र में गिर जा। पहली कौन सी? दूसरी? पहली, दूसरी। हेलो, सबके पास मुंह है? इधर कोई गूंगा बैठा है? तो मुझे आवाज क्यों नहीं आ रहा है? पहली कौन सी? दूसरी कौन सी? पहली कौन सी? दूसरी कौन सी? आपको आपकी समस्या से दो चीजें कहनी है। पहली, फुसकी बॉम्ब। मान लो मेरे शरीर में बुखार है, तो मैं बुखार की दुष्ट आत्मा को क्या कहूंगी? मान लो मुझे सर दर्द है, तो सर दर्द की दुष्ट आत्मा को क्या कहूंगी? मान लो कमर दर्द है, तो कमर दर्द की दुष्ट आत्मा को क्या कहूंगी? मान लो पति नशा करता है शराब में, तो पति को क्या कहूंगी? कैसा रे ये लोग, तुम लोग बहन लोग लफड़ा करवाओगी। घर जाके पति को बोलेगा ये उठ समुद्र में गिर जा, वो बोलेगा क्या सिखा के भेजा है? अकेला नहीं जाएगा, बोलेगा तू भी चल, तेरे को भी साथ लेके गिरता हूँ। मेरी बहनों, पति को मत कहने जाना रे बाबा, तुम्हारा तो इधर ही बैठा है, वो समझ जाएगा। ये तो नहीं सिखाया था सिस्टर गौरी ने। थैंक गॉड, उसको तो समझा। पति को बोलोगे बाद में तुम्हारे साथ क्या होगा, मैं जिम्मेदार नहीं है। मैंने ये नहीं सिखाया है।
पति को नहीं बोलना है, किसको बोलना है? नशे की दुष्ट आत्मा को क्या कहना है? सास गाली देगी तो सास को क्या बोलेगा? अभी ट्यूब जला तुम लोग का, अभी सास को बोलेगा? उसके अंदर जो नफरत की दुष्ट आत्मा है उसको क्या कहोगे? एग्जैक्टली। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जो कोई बीमारी से मैं जा रही हूँ, मान लो पति के अंदर नशे की दुष्ट आत्मा है, तो मैं कहूँगी नशे की दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से आदेश देती हूँ, मेरे पति के शरीर से उठ और समुद्र में गिर जा। मान लो मेरे शरीर में कोई बीमारी है, तो मैं कहती हूँ बीमारी की दुष्ट आत्मा मैं तुझे आदेश देती हूँ, इसी वक्त मेरे शरीर से उठ और समुद्र में गिर जा। समझ आ रहा है? तो आपने क्या किया? समस्या से कहा, पहाड़ से कहा। समस्या को प्रभु को नहीं बोलना है, प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे छुटकारा दे। प्रभु बोलेगा आहा, पृथ्वी मैंने मनुष्य को दी है, अभी उधर मेरा कोई काम नहीं है। तुमको बोला गया है पहाड़ से कहो। सही है ना? तो समस्या से तुमको कहना है, प्रभु कुछ नहीं कर सकता। मुंह खोल के आपको बीज बोना है, तभी फसल आएगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जब तक बोलोगे नहीं, काम बनेगा नहीं। इधर 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 इडली बनाते हो क्या? इडली बनाते हो? हाँ, इडली बनाते हो? अभी अभी इधर कैसा इडली बनाता है? वो इसको पीसता है ना, चावल को, करेक्ट ना? क्या क्या प्रोसेस है उसका? इधर इधर कौन सा बर्तन? इडली का बर्तन में ही बनाता है ना? सही है ना? साचा में। मान लो चावल भिगोया, करेक्ट? फिर चावल को भिगोने के बाद उसको क्या है, उड़द दाल ना, उड़द दाल भी डालता है ना? हाँ, तो उसको सबको भिगोया, फिर सवेरे उसको मिक्सी किया, फिर कुछ देर उसको पूरा रात ढक के रखा, फिर कल सवेरे हम देखते हैं वो फूल के आता है, करेक्ट? सही है? फिर मस्त में बर्तन लेता है, उसको तेल वेल लगाया, फिर बर्तन को ढका, गैस पे मस्त रख दिया, आधे घंटे बाद इडली तैयार। सही है? काय का इडली बनाता रहे तुम लोग, झूठ बोलता है। सही है? क्या हुआ ब्रदर? बराबर ना? ठीक है, वही तो मैंने भी बताया ना, सब कुछ किया, पीसा वीसा, उसमें ईस्ट बीस्ट डाला, सब वो फूल के ऊपर आ गया, फिर वो बर्तन को मस्त तेल वेल लगाया, ढक दिया, रख दिया, इडली। हाँ चलो, गैस भी ऑन कर दिया। हाँ, गैस पे चढ़ा दिया, ओके, अब हो गया। हाँ, हैं? अच्छा, नीचे पानी भी डाल दिया। अब हाँ, क्या ब्रदर? क्या कुछ तो बोला ब्रदर? क्या? अरे कैसा बना? इधर इडली बनाते नहीं तुम लोग? क्या बोली थी? ध्यान से सुनना, मैं प्रोसेस बता रही हूँ आप लोगों को। मेरे जैसा इडली और कोई नहीं बनाता है। ध्यान से सुनो, ध्यान से। पहला आपने चावल को भिगोया, उड़द दाल को भिगोया, उसको पूरा भिगोया, बाद में उसमें सब कुछ डाला, उसको पानी डाला, ईस्ट डालना है डाला, जो भी डालना है डाला, पीस लिया, फिर उसको पूरा रात ढका, फिर सवेरे वो फूल के बाहर आया, फिर बर्तन लिया, मस्त में उसको तेल वेल लगाया, ढक दिया बर्तन को, पानी डाल दिया बर्तन में, फिर वो साचा डाल दिया बर्तन में, फिर उसको ढक दिया, फिर उठाया, गैस पे रखा, गैस चालू, फिर 20 मिनट में इडली बाहर। मेरे को समझ आया, तुम लोग को इडली बनाना आता ही नहीं है, खाली पुकट झूठ बोलता है इडली बनाता है बोल के। हाँ, हाँ चलो, पक गया, खा भी लिया, हो गया। हेलो, अभी मैं थोड़ा स्लो जाती हूँ, शायद अब तुम लोग का ट्यूब जल जाए। चावल भिगोया, उड़द दाल को भिगोया, सबको भिगोया, फिर बाद में उसको पीस दिया, पानी वानी डाल के अच्छे से पीस दिया, ठीक है। फिर पूरा रात ढका, फिर सवेरा हो गया, मैंने देखा वो फूल के ऊपर आया है मस्त में, ओके।
अब मैंने क्या किया, इडली का बर्तन लिया, उस बर्तन के अंदर पानी डाला, फिर वो बर्तन को थोड़ा तेल लगाया, फिर वो सांचे को बर्तन में डाला, फिर ढक दिया, फिर उठाया, गैस पे रखा, गैस चालू कर दिया, पक गया। हाँ, नमक भी डाल दिया। हाँ, थैंक यू लॉर्ड। अभी तुम लोग का बत्ती जला, कब से बोले जा रही हो, इडली का बैटर डाले थे क्या? खा के भी हो गया, बैटर डाला ही नहीं है और बोलता है इडली खा लिया। कैसा इडली बनाया था तुमने सिस्टर? अरे मेरी बहनों, ऐसा इडली बनाता है तुम? बैटर डाला ही नहीं, इडली आएगा क्या बाहर? क्या रे तुम्हारा गाँव वाला, जरूरी क्या है बैटर डालना, तभी तो ना इडली खाने को मिलेगा। सब किया, खाली बर्तन उठा के रख दिया और बोलता है इडली तैयार, इडली तैयार। काय का इडली तैयार? सिर्फ कल्पना में तुम्हारा इडली तैयार हो गया। जरूरी क्या था? बैटर डालना, तभी वो इडली का शेप आता है और फिर तुम इडली खाता है। बराबर? हेलो, बराबर ना? उसी तरह मुंह से कहना जरूरी है। इधर क्या हो रहा है, हमने बीज बोया ही नहीं है और हम ईश्वर से उम्मीद क्या कर रहा है, भर भर के फसल आए, भर भर के फसल आए। प्रभु बोलेगा पहला बैटर तो डाल, पहला बीज तो डाल, पहला शब्दों को बोल दो। बोला तो है नहीं और उम्मीद क्या कर रही हूँ, मैं चंगी हो जाऊंगी। बोला तो है नहीं और उम्मीद क्या कर रही हूँ, पति नशे से मुक्त हो जाएगा। जिंदगी में नहीं होगा। जब बैटर डाला ही नहीं है, इडली खा सकता है क्या? उसी तरह बीज बोया ही नहीं है, फसल आ सकता है क्या? सिंपल। हालेलुया। कुछ समझ आ रहा है? इसीलिए प्रभु कहता है पहाड़ से कहो। क्या कहो? तो जब जब मुझे समस्या है, तकलीफ है, मुझे उस समस्या से, उस तकलीफ से कहना है, यीशु के नाम से तुझे आदेश देती हूँ, मेरे जीवन से उठ और समुद्र में गिर। अब मान लो आपने ये कर भी दिया, समस्या है उसको बोल भी दिया, लेकिन सबसे ज़रूरी पार्ट अभी है। पढ़ना आगे, शुरुआत से पढ़ो, शुरुआत से 23। यदि मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे उठ समुद्र में गिर जा, और मन में हृदय करके पढ़ो, वहां पे हृदय, इंग्लिश ट्रांसलेशन में हार्ट लिखा है, हृदय करके पढ़ना। और हृदय में संदेह करे, हेलो, संदेह करे, लेकिन हम तो करते कि नहीं? मान लो आपको 10 दिन से कुछ बीमारी है, मान लो चलो 10 दिन से मेरे कमर दर्द हो रहा है, 10 दिन मैं यीशु का वचन बोल रही हूँ, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। अब संदेह होगा कि नहीं होगा? वचन क्या कहता है? लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? तो कभी भी फसल आएगी क्या? जब आप उसके वचनों पे संदेह कर रहे हो, हम उस मूर्ख किसान की तरह बनते हैं जिसने बीज तो बोया लेकिन वापस निकाल के बाहर ला दिया। मान लो एक किसान है, ओके, यहाँ पे आप लोग खेती करना जानते हो? जानते हो कि नहीं? तो आपको समझेगा। मान लो एक किसान है, ओके, उसने बीज बोया, फिर घर गया, बीज बो के खाना वाना खाया, रात को मस्त में सो गया। अब दूसरे दिन फिर उठ के आता है खेत में और बोलता है अरे कल बीज बोया था, अभी तक पेड़ कैसे नहीं होगा, कुछ तो गड़बड़ है।
फिर वो कुरेदता है, बीज बीज को निकाल के खदेड़ के निकालता है, देखता है, बोलता है बीज तो सही है, फिर डालता है, ढकता है, फिर जाता है, खाता है, पीता है, सोता है। फिर तीसरे दिन आता है, बोलता है अरे अभी भी पौधा बाहर नहीं आया, क्या लफड़ा है। फिर से खोदता है, फिर से निकालता है, बोलते है बीज तो सही है, फिर डालता है, फिर ढकता है, फिर जाता है, खाता है, पीता है, सोता है, फिर आता है। ऐसा करेगा तो उसको कभी भी फसल आएगा? नहीं। कभी भी आएगा? नहीं। क्या कभी भी दूसरे दिन ही फसल आ जाता है? नहीं। कभी नहीं। अगर मैंने ईश्वर के वचन को बोला है, बीज सबसे पहले कहाँ बढ़ता है, ऊपर की ओर कि अंदर की ओर? सबसे पहले बीज बढ़ना चालू होता है अंदर की ओर। तो जब मैं ईश्वर का वचन ले रही हूं, सबसे पहला काम होता है आत्मा में, और जब आत्मा बनता है मजबूत, तब उसका परिणाम आता है शरीर में। समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? तो अगर मैं वचन बोल रही हूं लेकिन उसमें बार बार संदेह कर रही हूं, तो मैं उस मूर्ख किसान की तरह हूं जो बीज तो बोया है लेकिन बार बार उसको कुरेद के देख रहा है, सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, सही। अरे उसको रहने तो दो, अंदर रहने देगा तभी तो ना फसल आएगा। उसी तरह ईश्वर के वचनों में मेरे हृदय में रहना जरूरी है ताकि फसल आए। हमारे साथ क्या होता है, 10 दिन तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। मान लो आपको बुखार है, ओके, और आपने 10 मिनट वचन बोला, चलो 1 घंटा बोला। अब 1 घंटे में क्या होता है, अरे अभी भी बुखार है रे, होता है नहीं होता है? हेलो, होता है नहीं होता है? तो आपने क्या किया? प्रभु यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया था कि नहीं दिया था? हेलो, दिया था कि नहीं दिया था? तो प्रभु ने क्या किया, गया अंजीर के पेड़ की तरफ खड़ा रहा, उसको फल नहीं मिला, ठीक है, फिर उधर ही खड़े रह के बोलता रहा। नहीं, यीशु के नाम से तो नहीं बोलेगा, वो खुद यीशु था ना। तो उधर ही खड़ा रहा मान लो, और बोलता रहा मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज से तेरा फल कोई नहीं खाएगा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज से तेरा फल कोई नहीं खाएगा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज से तेरा फल कोई नहीं खाएगा। अभी भी जिंदा है? मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज से तेरा फल कोई नहीं खाएगा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज से तेरा फल कोई नहीं खाएगा। अभी भी जिंदा है? मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज से तेरा फल कोई नहीं खाएगा। ऐसे किया था? ऐसे किया था? तो उसने सिर्फ एक ही बार बोल दिया, मैं तुझे श्राप देता हूं, आज से तेरा फल, और वो आगे निकल दिया। क्या उधर ही खड़ा रह के वो जांचते रहा, होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता है, जांचते रहा? क्यों? उसने बीज बो दिया। अब आत्मा में वो काम ऑलरेडी चालू हो गया। उसने अपनी विश्वास की आंखों से पहले ही देख लिया कि काम हो गया। अब देखो, उसका ध्यान भी नहीं था। दूसरे दिन जब वो लोग लौट रहे थे, वो पेड़ सूख गया बोल के किसने देखा? शिष्य ने, पेतरुस ने। और वो जाके क्या बोलता है, गुरुवर, जिसको कल आपने श्राप दिया था, आज वो पेड़ जड़ से सूख गया है। सिर्फ सूख नहीं गया है, जड़ से सूख गया है। कभी भी पेड़ एक दिन में जड़ से सूखता है? जब भी उसको ऊपर से काटेंगे वो फिर आता है, बराबर? यस और नो? लेकिन प्रभु का कहा हुआ शब्द इस तरह कार्य किया कि वो पेड़ जड़ से सूख गया। उसी तरह हमारे साथ करना है। देखो, ईश्वर का ध्यान नहीं गया, यीशु का ध्यान उस पेड़ की तरफ नहीं गया, शिष्यों का ध्यान गया। बोले तो ईश्वर का दिमाग में भी वो नहीं रहेगा, प्रभु का दिमाग में भी वो नहीं रहेगा कि हुआ कि नहीं हुआ। सर नो? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो बार बार जब आप वचन बोल रहे हो, कब होगा, कैसे होगा, कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा, संदेह मत करो। आपका काम है बीज बोने का, बो दिया, छोड़ दिया। अब धन्यवाद और स्तुति का रोज पानी देते रहो। धन्यवाद प्रभु यीशु, काम हो गया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिल गई है। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा पति शराब से मुक्त हो गया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घाव से मैं भली चंगी हो गई हूँ। ये रोज जब आप धन्यवाद का स्तुति पानी, खाद पानी देता है, फसल जरूर आता है। लेकिन अगर आप संदेह करता है तो आपने क्या किया, बीज को जो अंदर गिरा था कुरेद के
बाहर निकाल दी। समझे कि ना समझे? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पढ़िएगा वापस। कुछ सीख रहे हैं? हेलो, कुछ सीख रहे हो? पढ़िए। मैं तुम लोगों से यह करता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे उठ समुद्र में गिर जा और हृदय में संदेह ना करे, बल्कि यह विश्वास करे हेलो, यह विश्वास करे। विश्वास करते हो? अरे, विश्वास करते हो? तो विश्वास मतलब क्या? अरे, करते हो बोला और पता नहीं है। विश्वास करते हो कि नहीं? तो विश्वास मतलब क्या? हाँ, ओके। तो भरोसा मतलब क्या? विश्वास, ये अच्छा है। विश्वास मतलब क्या? इस पन्ने को फोल्ड करके रखना, इधर वापस आएंगे। फोल्ड करके रखो इस पन्ने को। खोलिए इब्रानियों 11:1। विश्वास मतलब क्या वहाँ पे लिखा है। इब्रानियों अध्याय 11 वचन संख्या 1। अब ध्यान से सुनने का। विश्वास मतलब क्या के पता चलेगा आप लोग विश्वास करते हो कि नहीं। ग्यारह का 1। पढ़िए। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है। हालो, सबको ही दोहराना है, 2-2 शब्द करके ही पढ़ना। हाँ, सबको ही दोहराएंगे। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है, जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है, जिन्हें हम नहीं देखते। जिन्हें हम विश्वास मतलब अनदेखी चीजों का प्रमाण। दोहराइए। विश्वास मतलब अनदेखी चीजों का प्रमाण। उदाहरण। ओके। तुम्हारा नाम क्या है? कार्मेला और एंजेला। ओ, दोनों का मैचिंग हो रहा है। कार्मेला, एंजेला। ओके। अभी कार्मेला, क्या तुमको विश्वास है कि तुम्हारे और एंजेला के बीच में कोई तो मौजूद है? क्या लगता है? कार्मेला देख रही, मेरे को कोई नहीं दिख रहा है, इसको कौन दिख रहा है? कोई नहीं है। मैं बोलती हूँ कोई तो है। कौन दिखता है? वो एक दोनों देख रहे हैं। इसको कौन दिखता है यार? हम लोग को तो नहीं दिख रहा है। तुम दोनों के बीच में कोई तो है। ये पेज को फोल्ड करो। जाओ स्तोत्र संहिता। शाम को स्तोत्र ही बोलता है ना? स्तोत्र 91:11 खोलो। इन दोनों के बीच में कौन है देखेंगे। वचन क्या कहता है? स्तोत्र 91:11। (91:11)
पढ़ो जिसको भी मिला। क्योंकि वह अपने किसको किसको हेलो किसको दूतों को क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा, तुम जहां कहीं भी जाओगे तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारी रक्षा करे। तो क्या लगता है तुम दोनों के बीच कौन है? कौन है? हाँ, दिखता है क्या? हेलो, बड़े बड़े पंख लग रहे हैं क्या? तो कैसे पता? विश्वास करते हैं। कैसे? लेकिन मैं बोल रही हूँ इसके लिए। विश्वास मतलब अनदेखी चीजों का प्रमाण। जिन चीजों को मेरी शारीरिक आंखें नहीं देख सकती, उन्हें देखने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत है? विश्वास की। क्या कार्मेला तुमको विश्वास है कि एंजेला तुम्हारे बाजू में बैठी है? अरे वो तो दिखती है ना, उसको विश्वास की क्या जरूरत है यार? जो मेरे को आंखों से दिख रहा है उसके लिए विश्वास चाहिए क्या? वो तो अच्छी खाची पिंक साड़ी में एकदम चिकनी बन के बैठी है, मेरे को दिख रही है, उसके लिए मेरे को विश्वास काय को चाहिए? लेकिन स्वर्गदूत भी है जो मुझे दिख नहीं रहे, लेकिन क्योंकि वचन कहता है मैं क्या करती हूँ? विश्वास। प्रभु यीशु को क्रूस पे मरते हुए आप लोगों में से किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा है? तो क्यों? विश्वास करते हो ना? क्यों? मैंने अपनी आंखों से यीशु को मरते हुए क्रूस पे नहीं देखा है, लेकिन क्योंकि वचन कहता है वो मेरे लिए मरा, मैं क्या कर रही हूँ? विश्वास। तो जब मेरी जो चीज़ों को मेरी शारीरिक आंखें नहीं देख सकती, उन्हें देखने के लिए ईश्वर ने हमें छठा इंद्रिय दिया है जिसका नाम है विश्वास। और उसी छठे इंद्रिय के द्वारा, विश्वास के द्वारा, हम ईश्वर के राज्य को समझ सकते हैं। हालेलुया। समझे कि ना समझे? तो अब ये विश्वास क्या है ये तो समझ आ गया कि जो चीज़ों को नहीं दिखाई देती उनको देखने के लिए इंद्रिय। लेकिन अब विश्वास आता कैसे है? क्या सुनने से? वेरी गुड, परफेक्ट। रोमियो 10:17 में लिखा है, ईश्वर के वचन को सुनने और सुनने से विश्वास आता है। कैसे? सुनने और सुनने से। सिर्फ 2 दिन का बिनती उपवास काफ़ी है क्या? नहीं। इसीलिए आपको लगातार दिन रात ईश्वर के वचनों को सुनना है ताकि आपका विश्वास बढ़े। और जितना आपका विश्वास होगा, आप वैसा चमत्कार अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? हालेलुया। कहीं पर भी बाइबल में प्रभु ये नहीं कहता कि मैंने तुम्हें चंगा किया। हर जगह प्रभु कहता है तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। तो अगर मुझे जीवन में चमत्कार चाहिए, विश्वास होना जरूरी है कि नहीं है? हेलो, है कि नहीं है? और विश्वास आएगा कैसे? बार बार वचन को सुनने से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कुछ समझ आ रहा है? हेलो, कुछ समझ आ रहा है? आपका नाम क्या है ब्रदर? हाँ, ग्रीन टी शर्ट। हाँ, निस्तर, NI, निस्तर। ओके, मान लो उदाहरण लेंगे। ओके, मान लो ब्रदर निस्तर को अमेरिका जाने का मौका मिला। कहाँ? अमेरिका। ठीक है। क्यों हंसता है? नहीं जा सकता है क्या? जा सकता है ना? तो मान लो जाने का मौका मिला। ठीक है। अब ब्रदर निस्तर के पास इंडिया का 10 लाख रुपया है। कितना? 10 कितना? 10 हार्ड कैश। अब गया, अमेरिका में उतरा, देखता है यार क्या चकाचौंध है, एकदम मस्त, मॉल वॉल एकदम बड़े। तो ये सोचता है
चल कोई शॉपिंग कर लेता हूँ यार, पहली बार अमेरिका आया हूँ। जाता है शॉपिंग मॉल में, पूरा ट्रॉली भर भर के सामान लेता है, ओके। और फिर आप वहाँ पे ट्रॉली भर के सामान लेने के बाद उसको जो पैसा लाया है उसको देता है और बोलता है बिल बनाओ, सामान दो। सामान देगा? है? सामान नहीं देगा? हेलो, सामान नहीं देगा? ब्रदर निस्तर तुम क्या बोलता है? क्यों नहीं देगा? सब बोला, इसके लिए तुम भी मत बोलो। क्यों नहीं देगा? करेक्ट पकड़ा उसने, सही पकड़े। क्या बोला? इंडिया का पैसा है। इंडिया का रुपया उधर चलता है क्या? उधर इंडिया का रुपया उसको देगा, वो बोलेगा अरे मेरे लिए ये कागज का टुकड़ा है, इसको लेके मैं क्या करूं। इधर शॉपिंग करना है तो डॉलर दे, डॉलर देगा, माल मिलेगा। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? उसी तरह ईश्वर के राज्य से अगर मुझे कुछ पाना है और उधर मैं डर और चिंता लेके जाके उसके पास मांग रही हूँ, वो बोलेगा ये रुपया इधर नहीं चलेगा। वो बोलेगा ये चलन इधर नहीं चलेगा। इधर से तुमको कुछ चाहिए तो एक ही करेंसी, एक ही चलन काम में आता है, जिसका नाम है विश्वास। विश्वास लेके जाएगा, भर भर के मिलेगा। डर और चिंता लेके जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। करेंसी नॉट फाउंड। समझ आया कि नहीं? हेलो, समझे कि ना समझे? और जितना तुम्हारा विश्वास, उतना बड़ा चमत्कार तुम अनुभव कर सकता है। कार्मेला, मान लो तुम्हारे पर्स में 2000 रुपया है, ठीक है। तुम मार्केट गई, तुमको कोई तो 5000 वाला ड्रेस अच्छा लगा, ले सकता है क्या? क्यों नहीं ले सकता? क्यों नहीं ले सकता? हाँ, दुकानदार क्या बोलेगा? 5000 का मैं नहीं दे सकता है, 2000 वाला भी ड्रेस है। तुम्हारे पास 2000 है, तुम 2000 का ड्रेस ले ले। 5000 वाला मिलेगा क्या? 5000 वाला का लेना है तो कितना होना जरूरी है? 5000। सिंपल। ईश्वर के राज्य से तुम उतना ही ले सकता है जितना तुम विश्वास कर रहा है। अगर मेरा विश्वास ही नहीं है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इतना बड़ा चमत्कार होगा क्या? नहीं, कभी नहीं होगा। समझे कि ना समझे? कुछ घुस रहा है क्या? इधर नहीं, इधर घुसाओ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मुझे क्या करना है उसके राज्य से पाने के लिए? विश्वास। और विश्वास कैसे बढ़ेगा? वचन को सुनने और सुनने से। 2 बार सुनना लिखा है। क्यों? मुझे बार बार लगातार उसके वचनों को सुनना जरूरी है। मैं तो यीशु को जानती नहीं थी ना, लेकिन जब मैं दिन रात वचनों को सुनने लगी, क्या हुआ मेरे साथ? मेरा विश्वास उस पर बढ़ना चालू हुआ। और आज इतना ज़्यादा विश्वास है कि हम छोटी छोटी चीज़ों में भी उसकी सहायता ले रहे हैं। कल जैसे हम लोग निकल रहे थे, ब्रदर लिंटन जो हमारे और एक टीम मेंबर है, उनकी गाड़ी ही चालू नहीं हो रही थी। गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी। फिर हमने क्या बोला मुंह खोल के? यीशु के नाम से तुझे आदेश देते, इसी वक्त चालू हो जा। जैसे ही बोला ड्र ड्र ड्र, गाड़ी चालू। सही है ना? इस्तेमाल करना चालू करो अपने विश्वास को, छोटी छोटी चीज़ों में। जब तुम छोटी छोटी चीज़ों में इस्तेमाल करना चालू करेगा, बड़ी बड़ी चीज़ों में भी फिर तुम इस्तेमाल कर सकता है। अगर मेरा विश्वास सरदर्द निकालने में ही मेरे को नहीं हो रहा है, तो क्या कैंसर निकालने को होगा क्या? तो सरदर्द से चालू करो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझे कि ना समझे? वापस जाओ मरकुस 11:23 में। मरकुस 11:23 वापस से पढ़ना। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से या कहे उठ समुद्र में गिर जा और
आगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है। वह तुम्हें आगे। और वह तुम्हें दिया जाएगा। तो पहले मुझे क्या करना है? क्या विश्वास करना है? कि वह मिल गया है। मिल गया है, उसके बाद मुझे मिल जाएगा। हम मनुष्य क्या बोलता है? पहला तू दे, तू देगा तब मैं देखेगा और तब मैं विश्वास करेगा। बराबर ना? यही सही है कि नहीं? पहला दे फिर मैं विश्वास करूंगा। लेकिन ईश्वर का राज्य ऐसे कार्य नहीं करता है। ईश्वर का राज्य में ईश्वर बोलता है पहले तुझे विश्वास करना है, तुझे मिल गया है, उसके बाद तुझे दिया जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अगर कोई चीज़ मुझे मिल गई है तो क्या मैं दोबारा उसको मांगूंगी? हेलो, दोबारा मांगूंगी? तो मैं क्या करूंगी? हाँ, मान लो कार्मेला को फोन चाहिए, ओके। प्रभु यीशु का वचन क्या कहता है? पहले विश्वास करो, क्या मिल गया है, उसके बाद तुम्हें मिल जाएगा। तो अगर मुझे फ़ोन मिल गया है तो मैं मांगूंगी कि धन्यवाद दूंगी? जब आपका बच्चे को कोई टॉफ़ी ला के देता है, आप क्या बोलता है? थैंक यू तो बोलो बेटा। सही है ना? बोलते हो कि नहीं? थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। तो क्यों थैंक यू बोलने को बोल रहा है? क्योंकि टॉफ़ी मिला है। उसी तरह प्रभु बोलता है कि तुमको कुछ चाहिए तो पहले विश्वास करो, मिल गया है। तो अगर मेरा विश्वास है कि मिल गया है तो मैं मांगूंगी नहीं, बल्कि मैं धन्यवाद और स्तुति दूंगी कि धन्यवाद प्रभु यीशु, चंगाई मिल गई है। धन्यवाद प्रभु यीशु, पति नशे से मुक्त हो गया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं कर्जे से मुक्त हो गई हूँ। समझ रहे हैं कि नहीं? जब तुम ये विश्वास से बोलना चालू करते हो, हकीकत में वो चीज़ तुम्हारे जीवन में आना चालू होती है। हालेलुया। ये ईश्वर के राज्य का नियम है, इसको गार्ड बांध लो कि पहले तुम्हें विश्वास करना है, मिल गया है, फिर तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। वहाँ पे बोलोगे कि लॉर्ड पहला दे, लॉर्ड बोलेगा नहीं, पहला तू विश्वास कर, मिला है। हालेलुया। आपको पता है, जब मुझे यीशु की पहचान हुई, मैं उसके प्यार में इतनी गिर गई कि मेरे दिल की एक ही ख्वाहिश थी कि यीशु, मुझे तेरे राज्य का प्रवचन करना है। मुझे लोगों को जा जाकर बताना है कि तू सच में ज़िंदा है, तू सच में जीवित परमेश्वर है, और मुझे तेरे राज्य में प्रवचन करना है। लेकिन मुझे घर से मनाही था। उस वक्त मुझे ये वचन मिला था, पहले विश्वास करो, मिल गया है, फिर तुम्हें दिया जाएगा। तो मैं क्या करती थी, क्योंकि मैंने ये मेरे आत्मिक पिता से सुना था, वो भी वैसे ही करते थे। तो मैं क्या करती थी, अभी मिल गया है तो हम क्या करेंगे? धन्यवाद और स्तुति देंगे। तो मैं कल्पना करती थी कि मिल गया है, कल्पना करती थी कि मैं प्रवचन कर रही हूँ। तो मैं क्या करती थी, कंघी, बाल बनाने का कंघी लेती थी, आईने के सामने जाके, मेरे बेडरूम में आईने के सामने खड़ी होती थी जाके, और अकेले में कंघी पकड़ती थी और अकेले में प्रवचन करती थी आईने में देख के, और पूछती थी, हेलो, क्या आप लोगों को समझ रहा है? सामने कौन है? सामने कौन है? और मैं क्या पूछ रही हूँ? तो मेरी माँ ने एक दो बार जब मेरे को झाँक के देखा, ये क्या कर रही है अकेले में, पूछती है क्या आप लोगों को समझ रहा है? मेरे को बोला, तू पागल हो गई है। क्या बोला? तेरे दिमाग का हम लोग को इलाज करवाना पड़ेगा। बॉम्बे में बहुत बड़ा मेंटल हॉस्पिटल है, उधर तेरे को भर्ती करेंगे। तेरा दिमाग दिन ब दिन पागल होते जा रहा है प्रभु प्रभु करके। क्यों? आईने के सामने खड़े होके मैं क्या बोल रही हूँ, हेलो, आप लोगों को समझ रहा है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। 1 साल तक मैं ये करती रही।
धन्यवाद प्रभु, मुझे मिल गया है, तेरे राज्य से मैं प्रवचन कर रही हूँ, तेरे राज्य का मैं प्रवचन कर रही हूँ, तेरे राज्य का मैं प्रवचन कर रही हूँ। और 1 साल बाद क्या हुआ, ईश्वर ने मेरे लिए दरवाज़ा खुला कर दिया। आज भी मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ या नहीं, भले ही हाथ में माइक नहीं है, छोड़ दो, लेकिन पूछ रही हूँ ना, हेलो, क्या आप लोगों को समझ रहा है? अरे समझ रहा है तो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? मैं कल्पना करती थी आईने में देख के कि मेरे सामने हजारों की भीड़ बैठी है, जबकि कोई नहीं होता था। बेडरूम में अकेले में प्रवचन करती थी। और पिछला महीने में मैं वाराणसी में थी, 1 महीना वहाँ पे प्रवचन करने के लिए बुलाया था। तो मातृधाम आश्रम सुने हो? मातृधाम आश्रम में मैं गई थी, वहाँ पे प्रवचन करना था मुझे। जब मैं स्टेज पे गई, मेरा नाम अनाउंस किया, मेरा बारी आया प्रवचन करने का। मैं जब स्टेज पे गई, जब मैं मुड़ी, मैं सामने देख रही हूँ 3000 से भी अधिक लोग बैठे हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। पूरा एंड तक जहाँ पे उनका पार्किंग लॉट है, उधर भी आदमी, इधर भी आदमी, इधर भी आदमी, सब जगह आदमी आदमी। और मैं वो दिन एक्चुअली मैं डर गई थी, सच बोलूँ तो, क्योंकि इतना जन के सामने मैंने कभी प्रवचन किया नहीं था। तो मैं क्या पढ़ाने गई थी मैं भूल ही गई वो देख के। मैं बोला, और स्टेज पे खड़ी होके मैं बोल रही हूँ, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करो, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है मैं क्या पढ़ाने आई थी, मैं भूल गई थी। लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता की, और वो दिन मुझे प्रभु ने उस स्टेज पे याद दिलाया कि गौरी याद कर, तू तेरे कमरे में क्या करती थी, आज वही दिन है। और वहाँ पे ऐसा ये था, है ना, इसको क्या बोलते आगा मुंडा, हाँ पोडियम, ये पोडियम है ना, पोडियम वैसा था उधर, और माइक सामने लगाया हुआ था। मेरा कल्पना बेडरूम में क्या रहता था, मैं माइक में हाथ में लेके प्रवचन कर रही हूँ घूम घूम के। तो मैंने क्या किया, फादर को बोला, फादर जी, बोला ना, उधर राधिका माँ भी थी मेरे साथ। मैंने बोला, फादर जी ये माइक पोडियम से निकाल के मेरे हाथ में दे सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं दे सकते। उन्होंने वो पोडियम से निकाला, मेरे हाथ में दिया, और मैं चल चल के बोल रही हूँ, हेलो, क्या आप लोगों को समझ रहा है? और मैं जो उधर पढ़ा के आई ना, उसके बाद हम लोग गाँव गए, सब लोगों को याद था जो भी पढ़ाया था ना, सब लोग, मैं तो पहचानती नहीं थी क्योंकि इतना दूर दूर आदमी बैठा है, क्या चेहरा दिखेगा। वो लोग बोलते, सिस्टर आप वो पढ़ाए थे ना उस दिन, हम लोग को याद है। और सच में मेरे को अंदर से इतना खुशी हुआ ना, ईश्वर का वचन एकदम सच है, जो बोलता है तुम जो चाहता है ना, पहले विश्वास करो तो हो गया है, पहले विश्वास करो मिल गया है, डेफिनेटली तुमको दिया जाएगा। और वो आज मेरे जीवन में पूरा हो गया है। वो एक ही चीज़ मैंने उससे मांगी थी, और आज मेरे जीवन में वो पूरी हो गई है। आज मैं गांव जा रही हूँ और लोगों को यीशु के बारे में, यीशु जिंदा है, जीवित है, अगर आप विश्वास करते हो तो आपका भी जीवन बदलेगा, सबको जाके ठोक के बता रही हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो अगर मेरे जीवन में पूरा हो सकता है तो क्या तुम्हारे नहीं हो सकता है? ज़रूर हो सकता है, बस मुझे चाहिए विश्वास। हालेलुया। और आपका विश्वास बढ़ेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ 2 दिन आए हैं। हमारा रिट्रीट चल रहा है रांची के राजा उलातू में, 15 दिन का, 14 से लेकर 30 तक। लेकिन क्योंकि हमारे और 2 टीम के मेंबर आए, तो हमने बोला कि आप लोग उधर संभालो, हम गांव जाएगा, जो लोग नहीं पहुँचे हैं उन तक यीशु का वचन को पहुँचाएगा। इसीलिए हम, ये आपके गांव में आना कोई प्लान नहीं था, हमारा रिट्रीट चल रहा है उधर, 15 दिन हम उधर के लिए आए हैं। लेकिन सडनली वो लोगों का आने का प्लान हुआ, और फिर हम लोग बोला कि फिर उधर ऑलरेडी 2 जन है ना, तो हमारी ज़रूरत ज़्यादा गांव में है जहाँ पे लोगों को पता नहीं है, तो हम पहुँचेंगे उन लोग के पास, अगर वो नहीं हमारे पास पहुँच पा रहे तो। और फिर हमने अनाउंस किया कि कोई चाहे तो हम जाने के लिए तैयार है, और हमारी बहनों ने बोला कि हमारा गांव में बहुत ज़रूरत है सिस्टर, हम जाएंगे। और देखो ईश्वर का ही शायद ये योजना था, क्योंकि हम लोग तो इस गांव के लिए आए ही नहीं थे, हम लोग तो पैरिश में रिट्रीट देने के लिए आए थे। लेकिन मेरा विश्वास है कि आपके गांव के लिए यीशु लेके आया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आप आज और कल हम जो यहाँ मिल रहे हैं, खाली नहीं अपने घर वापस लौटोगे, मेरा ये विश्वास है। लेकिन पहला हम आपको सत्य सिखाना चाहते हैं, क्योंकि वही ज़रूरी है। क्योंकि यूहन्ना 8:31 में कहता है, 32 में, यूहन्ना 8:32 में
तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किसी की प्रार्थना आपको स्वतंत्र नहीं करेगी, किसी का हाथ आपको स्वतंत्र नहीं करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे सर पे किसी ने हाथ रख के प्रार्थना नहीं की थी, और मैंने भी कभी किसी को बोला नहीं मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मैं भिखारी नहीं बनना चाहती हूँ, मैं वारिसदार बनी हूँ। तो जो ईश्वर का है मेरा भी है, तो मैं भिखारी की तरह दूसरों को क्यों मांगूँ। मैं अपना अधिकार खुद इस्तेमाल करना सीख गई हूँ, और वही अधिकार आपको भी है, क्योंकि आप भी विश्वासी है। जो यीशु को मैं मानती हूँ उसी यीशु को आप भी मानते हो। तो अगर मेरा जीवन बदल सकता है तो आपका नहीं बदलेगा। लेकिन ज़रूरत किस चीज़ की है। तो ये 2 दिन हम आए हैं ताकि आपका विश्वास बढ़ने में आपकी सहायता कर सके, और जिस दिन आप उसके सत्य को समझना चालू करोगे, आपका जीवन में छप्पर फाड़ के बदलाव होना चालू हो जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ सीखे, कुछ समझे, हिंदी समझ आया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज से अपने अधिकार का इस्तेमाल करो। किसी खास व्यक्ति को यीशु ने नहीं चुना है। ये मत समझना कि किसी खास व्यक्ति में पावर है, वही हाथ रखेगा तभी चंगाई होगी, ऐसा बाइबल नहीं कहता। बाइबल कहता है हर एक विश्वासी मुझ जैसा कार्य करेगा, बल्कि मुझसे भी। नहीं पता आपको ये वचन क्या है? वो स्क्रिप्चर जॉन 14:12। योहान खोलना, योहान खोलो, योहान अध्याय 14 अध्याय 14 का 12। हाँ, योहान 14:12 पढ़ना। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है। क्या मेरा नाम लिखा है उधर? हेलो, हमारा नाम है बाइबल में? किसी का औहदा है बाइबल में? कोई खास व्यक्ति लिखा है? तो क्या लिखा है? हाँ, फिर से पढ़ना। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है, वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। क्या लिखा है? प्रभु यीशु कहता है जो मुझ में विश्वास करता है वो स्वयं भी वही कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ, बल्कि उससे भी महान। प्रभु यीशु ने अंधों को रोशनी दी कि नहीं? प्रभु यीशु ने लंगड़ों को चलवाया कि नहीं? प्रभु यीशु ने बहरों को चंगा किया कि नहीं? प्रभु यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया कि नहीं? तो हम कर सकते हैं कि नहीं? ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन क्या लिखा है? जो मुझ में विश्वास करता है। सिर्फ नाम से क्रिस्ती होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ जन्म से क्रिस्ती होना ज़रूरी नहीं है। अगर तुम उस पर विश्वास करते हो तो तुम भी वही काम करोगे जिन्हें यीशु ने किया है। तो मतलब यीशु के जैसा काम करने के लिए ज़रूरी क्या है? हाँ, विश्वास। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो अगर यीशु ने सबको चंगा किया, मैं भी कर सकता हूँ। अगर यीशु ने दुष्ट आत्मा को निकाला है, मैं भी निकाल सकता हूँ। अगर यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। यस और नो? लेकिन आज हम लोग ये सब कर रहे हैं क्या? तो हम कैसे क्या अपने आप को विश्वासी कहते हैं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु।
किसी खास व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है, विश्वासी लिखा है। तो अगर आप उस पर विश्वास कर रहे हो तो आप भी कर सकते हो। अभी हम इस गांव में 365 दिन तो नहीं रह सकते ना, सही है कि नहीं? तो आपको सत्य सिखाकर, आपको आपके अधिकार का पहचान देकर कि आपको वारिसदार बनाया है, अधिकार है, प्रॉपर्टी ऑलरेडी तुम्हारे नाम पे है, भूखमरी से मर मत जाना। उसका दिया हुआ अधिकार का इस्तेमाल करो। जब तक इस्तेमाल करेगा नहीं, कैसे पता चलेगा काम होता है कि नहीं? जब तक चिकन बनाओगे नहीं, अच्छा होता है कि नहीं पता चलेगा क्या? हेलो, पता चलेगा क्या? जब बनाएगा तभी चखेगा, तभी तो पता चलेगा। ओ अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है, मुझको भी आता है। सही है कि नहीं? जब तक बनाओगे नहीं, सीखोगे नहीं। हालेलुया। मान लो किसी के घर पे गए, उसने बिरयानी बना दिया। अब वो बिरयानी एक नंबर बनाया है। अभी जब जब बिरयानी खाने का मन करेगा, उसको बोलेगा क्या, ए आज बिरयानी बना, मैं वापस आ रहा हूँ खाने के लिए? वो बोलेगा इसका बहुत ज़्यादा लाड हो रहा है, एक दिन खाने को बुलाया, अब हर बार ये। सही है कि नहीं? तो तुम क्या करेगा, बहन मुझे भी थोड़ी रेसिपी बता कि कैसे किया है, क्या क्या डाला है। चलो मान लो पहली बारी में उसके जैसा नहीं बनेगा, सही है ना? पहली बारी में शायद उसके जैसा ना बना पाओ, लेकिन शुरुआत तो की ना। अब जब बार बार करोगे क्या होगा? पहली बारी में तो नहीं होगा, लेकिन जब बार बार उसको प्रैक्टिस करोगे क्या होगा? दूसरी तीसरी बार तुम थोड़ा अच्छा बनेगा। फिर अभी भी 100% नहीं है, थोड़ा अच्छा हुआ है, लेकिन फिर क्या करोगे? तीसरी बार जब बनाओगे, खुद का भी थोड़ा माल मसाला ऐड करोगे। सही है ना? ये भी डाल के देखता हूँ, अच्छा बन जाए। फिर एक दिन आता है जब आप लगातार उसको प्रैक्टिस करता है, एक दिन आता है जो उसका बिरयानी खाया था उससे भी बहुत अच्छा अपना बन जाता है। होता है नहीं होता है? तो आज बस समझ लो ये बिरयानी का रेसिपी मैं बांट रही हूँ, ईश्वर के राज्य का बिरयानी। मान लो पहले दिन नहीं हुआ, छोड़ना नहीं, अधिकार का इस्तेमाल करना सीखो। बार 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 बार, जब तक हो नहीं रहा है छोड़ो नहीं। वो दिन दूर नहीं कि आप भी यहाँ खड़े रह के ईश्वर के राज्य का प्रवचन कर रहा है, अपने जीवन की गवाही दे रहा है। आमीन, हालेलुया। समझ रहा है कि नहीं? हालेलुया। कुछ सीखा, अधिकार आपके पास है कि नहीं? तो पहाड़ के बारे में कहना है। हेलो, पहाड़ के बारे में कहना है। क्या कहना है? और संदेह करना है। तो क्या करना है? क्या विश्वास करना है? मिल जाएगा। मिल गया है, फिर मिल जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कुछ सीखे? हेलो, कुछ सीखे? अच्छा लगा? समझ आया? और बहुत सीखना है। तो अभी थोड़ा ब्रेक करेंगे, हाफ एन आवर। कितने बार आराम का संग पाठी? ठीक है, ब्रेक करते हैं। अगर समय है तो कंटिन्यू करेंगे, अगर समय नहीं है तो कल तो वापस आना ही है ना। ठीक है, चलिए खड़े हो जाएंगे, एक धन्यवाद की प्रार्थना से समाप्त करेंगे। चंगाई की प्रार्थना हम कल करेंगे, तो कल जो भी बीमार है, जो भी परेशानी में है, उन्हें लेके आइएगा। हम कल चंगाई की प्रार्थना करेंगे, ठीक है? आज समय देंगे उसके वचनों को सीखने के लिए। चलिए, सब कोई आंखें बंद करेगा। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद अबा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इतने खूबसूरत तरीके से और साधारण उदाहरणों के साथ। प्रभु यीशु, आपने हम सबको सिखाया है कि हम आपके वारिसदार हैं, आपके पुत्र पुत्रियां हैं। जो आपका है वो सब कुछ हमारा है। हाँ पिता परमेश्वर, आपका सामर्थ, आपकी शक्ति, आपका अधिकार, सब कुछ आपने हमें दे दिया है। अब हमें बस उस पर विश्वास करते हुए अपने जीवन में आपके चमत्कारों को हासिल करना है। धन्यवाद देते हैं पिता इस समझ के लिए
विश्वास की ये घोषणा करते हैं कि आज का ये जो विश्वास का बीज हमारे इन भाई बहनों के हृदय की भूमि में गिरा है, वो इनके जीवन से खाली नहीं लौट रहा है, बल्कि इनके जीवन में 30 नहीं 60 नहीं, पूरे के पूरे 100 गुना फसल ला रहा है। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। विश्वास करती हूँ मेरे मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द इनके जीवन में पूरा हो गया है। धन्यवाद की ये प्रार्थना करती हूँ मेरे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। क्या हम यीशु को